जरा सोचो दोस्तों, आप रात में अकेले अपने घर में काम कर रहे हो और दो अनजान लड़कियां आके आपसे मदद मांगे और धीरे धीरे आपके करीब आ जाएं, लेकिन फिर वही आपकी जान की दुश्मन बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारी आज की मूवी नॉक नॉक की, जो रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2015 को और इसकी डायरेक्टर है एली रोथ। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हस्बैंड वाइफ सुबह सुबह अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम है इवान और वाइफ का नाम है कैरेन। अभी इनके बच्चे तोड़कर आते हैं और इवान को फादर्स डे विश करते हैं। अब ये लोग अपना नाश्ता ठूस रहे होते हैं, तभी कैरेन का असिस्टेंट आता है लुइस। कैरेन एक आर्ट गैलरी के लिए काम करती है और कुछ ही दिनों में उसे इस आर्ट को आर्ट गैलरी में पेश करना है और ये इसकी जिम्मेदारी लुइस को दे देती है। इसके बाद कैरेन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप के लिए निकलती है, लेकिन ऑफिस का वर्क और शोल्डर की इंजरी की वजह से इवान इनके साथ नहीं जाता और कैरेन निकल जाती है। इवान एक आर्किटेक्ट है और ये रात को अपना काम कर रहा होता है। काफ़ी रात हो जाती है और बाहर बारिश झमाझम हो रही है। तभी एकदम इवान के घर की बेल बजती है, टिंग टोंग। जब इवान गेट खोलता है तो इसके सामने दो कमसिन और भीगी हुई लड़कियां खड़ी होती हैं। इनमें से एक का नाम है बेल और दूसरी का जेनेसिस। वो दोनों इवान को बताती है कि हम दोनों पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम लोग रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे फ़ोन भी बंद हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मना कौन कर सकता है दोस्तों, ना मैं, ना आप और ना हमारा इवान। तो ये दोनों को घर के अंदर बुला लेता है और इन्हें अपना आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी वाले एड्रेस को पता कर सकें। लेकिन ये लोग देखते हैं कि पार्टी का एड्रेस बहुत दूर है, तो इवान इनके लिए कैब कर देता है। अब उस कैब को पहुंचने में 45 मिनट्स लगने वाले थे। अब ये दोनों इवान का बाथरूम यूज़ करके फ्रेश होती हैं। वो दोनों बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी, तो इवान इनके लिए कॉफ़ी बना कर लाता है और ये दोनों बातें करके इवान का मूड बनाती है। लेकिन भाई अपना सख्त लौंडा, तो वो वहाँ से उठकर दूर जाकर बैठ जाता है। मजबूती देख रहे लौंडे की। फिर वो फ़ोन चेक करता है और कैब आने में अभी 20 मिनट थे। अब इवान इनसे बात करने लग जाता है। वो दोनों बताती है कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं और उन्हें घुमाई फिराई और बहुत पसंद है। वो इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इवान उन दोनों को कैरेन का बनाया हुआ आर्ट भी दिखाता है। अब बातों बातों में ये दोनों इवान के काफ़ी करीब आने लग जाती हैं, लेकिन भाई हमारा अब भी पूरी सख्ती दिखाता है। आपन भाई पिघलते नहीं है भाई, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। फिर अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कैब आने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और कैब आने के पहले ही ये दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती हैं। तभी थोड़ी देर में कैब भी आ जाती है। इवान उनके कपड़े और सामान लेकर बाथरूम के पास आता है और कहता है कैब आ चुकी है, तो जल्दी बाथरूम से बाहर आ जाओ। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इवान आंखों पर हाथ लगाकर अंदर जाता है और अंदर जाकर जैसे ही हाथ हटाता है तो सामने दोनों बिल्कुल न्यूड होती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। अब ये दोनों इवान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। अब पानी की फुहार और दो परियों के प्यार से हमारा भाई पिघल ही जाता है। अब इन तीनों का खतरनाक बूम बैंग हो जाता है। उधर कैब काफ़ी देर वेट करने के बाद चली जाती है। अगली सुबह जब इवान उठता है तब वो दोनों उसे नहीं दिखती, तो उसे लगता है वो दोनों गई, पर किचन में उसे वो दोनों मिल जाती हैं और उन्होंने किचन का क्या सत्यानाश कर दिया। इस बात पर इवान को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर तभी इवान के पास कैरेन का वीडियो कॉल आ जाता है, तो इसलिए वो बाहर आकर उससे बात करने लग जाता है। पर अंदर से जेनेसिस और बेल अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लग जाती हैं। अब इवान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी कॉल कट करके अंदर जाता है और गुस्से में उन दोनों को कहता है घर से बाहर निकलो। पर वो कहाँ जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैरेन का आर्ट ख़राब करने लग जाती हैं। अब इवान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो फ़ोन उठाकर कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, वरना तुम दोनों घर से बाहर जाओ। अब ये सुनकर दोनों बहुत हंसती हैं और कहती हैं बेशक करो पुलिस को फ़ोन, हम दोनों अंडर एज हैं और राजा तूने अंडर एज का बजा दिया बाजा। तो इवान को बहुत बड़ा झटका लगता है ये सुनकर। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी डोरबेल बजती है। इवान बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कैरेन की दोस्त होती है। ये पूछने आई थी कि इवान को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। तो कैरेन की दोस्त को देखकर इवान काफ़ी डर जाता है, क्योंकि अगर कैरेन की दोस्त ने उन दोनों लड़कियों को देख लिया तो वो कैरेन को सब बता देगी। तभी जेनेसिस बाहर आती है और इवान के साथ चिपकने लगती है। अब कैरेन की दोस्त ये देखकर समझती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं इवान इनसे
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो ये गुस्से में आकर पुलिस के पास फ़ोन करने की धमकी देता है। अब इनको लगता है कि ये शायद ये सही में फ़ोन कर देगा, तो ये दोनों बाहर जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। अब इवान इन्हें अपनी कार में बिठाता है और एक घर के पास छोड़ कर आ जाता है। अब वो वापस अपने घर आ जाता है। वो दोनों घर का कबाड़ खाना बना गई थी। अब इवान साफ सफाई करके उसे वापस घर बनाता है। इसके बाद रात को फिर अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो एक फ़ोटो फ्रेम गिरी हुई थी। वो जैसे ही उसे उठाने लगता है, जेनेसिस उसकी खोपड़ी फोड़ देती है, उसे बेहोश कर देती है। जब इवान की आंखें खुलती है तो वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, छोड़ो मुझे, खोलो खोलो मुझे, पर जेनेसिस उसकी एक नहीं सुनती। तभी थोड़ी देर बाद बेल वहां आती है और उसने इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब ये दोनों इवान के कपड़े खोलती हैं। इवान चिल्लाकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर वो कहती हैं, अगर तू चिल्लाएगा तो तेरी वाइफ के पास वीडियो कॉल कर देंगे। अब वो बेचारा चुप हो जाता है और वो करता भी क्या। अब बेल इवान के साथ बूम बैंग करती है और जेनेसिस इसकी वीडियो बनाती है। अब जेनेसिस कुछ काम से रूम के बाहर जाती है। तब इवान फुल जान लगाकर बेल को नीचे फेंक देता है और अपनी रस्सी खोल लेता है। अब वो जेनेसिस के पास जाता है, पर यह चुड़ैल बेचारे को इंजर्ड शोल्डर पर ही अटैक कर देती है। अब वो दर्द से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। अब होश आने पर वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाता है। अब वो दोनों उसके साथ गेम खेलते हैं। इधर लुइस कैरेन के उस आर्ट को लेने आ जाता है। अब ये इवान को छुपा देते हैं और जेनेसिस जाकर गेट खोलती है, लुइस को अंदर लाती है। अब ये लुइस को बताते हैं कि हम इवान की कज़िन हैं, इन दोनों ने कैरेन के आर्ट को ख़राब कर दिया था। ये देखकर लुइस काफ़ी हैरान हो जाता है। वो दोनों कहती है कि ये हमने नहीं किया, ये तो इवान ने किया है। लुइस को अंदर से इवान की कुछ आवाज़ आती है तो वो उसके पास जाता है। वो देखता है इवान तो बंधा हुआ है। अब वो इवान की रस्सियाँ खोलता है। तभी जेनेसिस और बेल उस आर्ट को तोड़ने लग जाते हैं। ये देखकर लुइस भागकर वहाँ जाता है, पर यह सब देखकर उसको कुछ समझ नहीं आता और उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और इसका इनहेलर भी जेनेसिस के पास होता है। वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा इनहेलर दे दो, पर वो कहाँ मानती और लड़खड़ाने की वजह से लुइस गिर जाता है और आर्ट से उसका सर टकरा जाता है और वो वहीं पे टपक जाता है। अब ये देखकर ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, ज़ोर ज़ोर से। अब ये देखकर इवान समझ जाता है कि भाई साहब ये तो सटकी हुई हैं। अब ये दोनों लड़कियां लुइस की लाश को ठिकाने लगा देती हैं। अब ये इवान और लुइस के फ़ोन से मैसेजेस करती हैं एक दूसरे को और ऐसा दिखाती हैं कि लुइस और कैरेन का अफेयर चल रहा था और ये पता लगने पर इवान ने लुइस को मार दिया। अब ये दोनों बैकयार्ड में जाकर गड्ढा खोदती हैं। इनका प्लान यहाँ इवान को दफनाने का था। उधर इवान आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस ये देख लेती है। अब इन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है तो ये पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं और इवान के भी बाल काटकर उसको चोमू बना देती है। अब इवान रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो, पर वो दोनों कहती है चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। बताओ, इन्हें यहाँ हाइड एंड सीक खेलना है, मतलब ये सही में सटकी हुई हैं। इसके बाद वो उसकी रस्सी को खोल देती हैं और इवान जाकर एक रूम में छुप जाता है, पर जेनेसिस उसे फिर पकड़ लेती है। अब इवान हेल्प के लिए चिल्लाता है। अब जेनेसिस ये सुनकर उसके माथे पर बंदूक लगा देती है और उसे चुप कर देती है। अब सुबह होती है और इवान को ये गड्ढे के पास ले जाती हैं और वहाँ ले जाकर दफना देती हैं, लेकिन उसकी मुंडी ज़मीन के बाहर होती है। अब वो इवान को अपना सच बताती हैं, हमारा प्लान तुम्हें मारने का बिल्कुल नहीं था, हम तो बस एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे मज़े ले रहे थे। देख रहे हो इनका एंटरटेनमेंट, बंदे की तो जान ही चली गई। और ये बताती हैं कि हम अंडर एज भी नहीं हैं, असल में इनका शौक होता है मैरिड आदमी को सिड्यूस करके उसकी ऐसी तैसी कर देने का। ये करने में इन्हें फुल मजे आते हैं। इसके बाद बेल उसे एक वीडियो दिखाती है। वही वीडियो थी जिसे जेनेसिस ने बनाया था जब बेल इवान की बेटी की यूनिफॉर्म पहन के इवान के साथ बूम बैंग कर रही थी। ये इस वीडियो को इवान की FB प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है और उस पर लिखती है हैप्पी फादर्स डे। इससे सभी को ये लगेगा कि इसमें इवान के साथ उसकी बेटी है। दोनों फ़ोन को वहीं रखकर अगले शिकार की तलाश में चली जाती है। अब इवान पूरी कोशिश करके अपना हाथ बाहर निकालता है और इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में गलती से वो वीडियो को लाइक कर देता है और मूवी यहीं पर हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी सही लगी, सही बताऊं तो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलो मिलता हूँ आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।